अच्छा, प्रकाश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश निथानी इनका नाम है, स्टूडेंट हैं, इस वक्त यूक्रेन में ही हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। प्रकाश, आप तक मेरी आवाज आ रही है? इस वक्त आप कैसे हैं? जी सर, अभी तो हम ठीक हैं सब, लेकिन हमने सुबह सुबह ही आवाज सुनी है यहाँ पे। अभी सर हमारी नींद अभी आवाज के साथ ही खुली है। अभी तब से लेके अभी हम लोग थोड़े पैनिक हो गए हैं। अभी कहाँ हैं आप? कीव में? ओडेसा में सर। ओके, किस तरह की आवाजें थी? सर ये हमले की सर सी जैसे बम्बारिंग की, रॉकेट से हमला हुआ या फिर बमबारी हुई है और सायरेंस भी सुनाई दिए है। और हमारे ग्रुप में काफी दोस्तों ने भी सुना है ये सब आवाज। अभी सब उठ के बैठे हैं, सब लोग पैनिक हैं बहुत। और ये भी सुनने आया है कि एयर स्पेस भी बंद कर रहे हैं यूक्रेन का, फ्लाइट्स विल नॉट ऑपरेट। तो आपने भी आना था वापस भारत, इंडिया? हाँ सर, हाँ सर। हमारी टिकट भी थी 8 की, अभी हमारी टिकट थी, पर अभी पता नहीं हम आ पाएंगे कि क्या कर पाएंगे अभी, क्योंकि इधर सारी फ्लाइटें फुल थी तो इधर हम टिकट नहीं करा पाए। नहीं, हौसला रखिए, जरूर सब ठीक होगा। क्योंकि अभी बाकी जो है, क्योंकि इंडिया की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है और बाकी जो बाकी और वहां पर भारतीय मौजूद है उन्हें बहुत जल्द एयरलिफ्ट किया जाएगा। और दूसरा ये मुझे एक बात बताइए वेंकट, इस वक्त क्या आप सब लोग ठीक हैं? बाकी और जो और इंडियंस हैं, फेलो इंडियंस या फेलो स्टूडेंट्स, उनसे आप संपर्क में हैं? हाँ, हम अभी सबके संपर्क में हैं और अभी हम लोग सब यहाँ पे ठीक हैं। किसी को कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे अभी तक, और सब ग्रुप वाले हम सब सेफ हैं। कॉलेज की तरफ से कुछ कहा गया था? कॉलेज की तरफ से तो अभी तक कुछ बोला नहीं गया था। तो आपको लग रहा था कि इस तरह की स्थिति आएगी या चीज इतनी बिगड़ जाएगी? क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे वो कह रहे थे कि नहीं, फिलहाल दे विल वेट एंड वॉच। यस, अभी तक हमें किसी को लगा नहीं था कि इतना हालत खराब हो सकती है और इतनी जल्दी चीजें बिगड़ जाएंगी, हमें इसका कोई अभी अंदाजा नहीं था। हमें आज डाउट गया, यहाँ पे इमरजेंसी लगाई गई है यूक्रेन फॉर 30 डेज। तो हमें लगा कुछ ना कुछ होगा, तभी इमरजेंसी लगाई है यूक्रेन ने। ओके, आकाश, क्या मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं आप? हाँ, हम मेडिकल की पढ़ाई मेडिकल पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ। और कब से आप चीजों का, क्या घर वालों से कब बात हुई थी? अब संपर्क में थे? हाँ, संपर्क में थे, कल रात ही बात किए हैं। तो क्या कह रहे थे परिवार वाले? घर वाले तो वही बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी निकलो वहां से, बट फ्लाइट्स ही फुल जा रहे हैं बहुत ही, इसलिए टिकट भी बहुत महंगी हो गई है। 90,000 1 लाख की टिकट आ रही है अभी तो। इंडियन गवर्नमेंट जो फ्लाइट ऑपरेट कर रही है वो भी बहुत महंगी, उसकी भी टिकट आ रही है। $800 की टिकट आ रही है उसकी भी। अच्छा, मुझे जरा एक बार दोबारा से बताइए, इस वक्त क्या हालात है वहां पे? जैसे आपने कहा कि क्या धमाकों की आवाज अब भी आ रही है, लगातार आ रही, रह रहे के आ रही है? कब आई थी? नहीं, अभी यहाँ पे 6:30 हो रहे हैं सुबह के। हमने कुछ 5, 5:30 बजे के बीच में हमने आवाज सुनी सबने। बस वो एक या 2 बार ही आवाज आई थी, उसके बाद आवाज नहीं आई है। और उसके बाद हमने जैसे न्यूज ओपन किया तो हमें न्यूज में दिखा कि ओडिशा में हमला हुआ है ऐसा। अच्छा, इंडियन ऑफिशियल्स या इंडियन कॉन्सुलेट के लोग या ऑफिशियल्स आपके हैं, उनसे आपकी कोई बात हुई थी, कोई संपर्क हुआ था? इंडियन एम्बेसी से बात हुई थी, वो कॉल पे रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब वो हमेशा अवेलेबल होते हैं। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है इंडियन एम्बेसी वाले मतलब कभी भी कॉल पिक कर लेते हैं, 24 आवर्स में कभी भी वो साथ हैं हमारे। बस हम यही चाहते हैं जल्द से जल्द हम यहाँ से निकले। तो 5:30 के करीब आपने ये धमाकों की आवाज सुनी? कितने धमाके थे? एक या दो, इतना अच्छे से नहीं, क्योंकि हम तभी नींद से उठे आवाज सुन के। तो बाहर देखा, कुछ दिख भी रहा था क्या? वैसा कुछ दिखा नहीं है हमें। बाकी हमने बहुत हमारे ग्रुप मेट से भी पूछा है, अब उनको भी इतना कुछ दिखा नहीं है, बट वो लोग सेफ है अपने अपने। आवाज सबने सुनी है। अच्छा, आसपास आपने देखा होगा, इस वक्त आसपास क्या माहौल है, क्योंकि युद्ध की स्थिति है? अभी तो कोई ज्यादा बाहर निकल नहीं रहा है, क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 लोग से ज्यादा एक साथ निकल नहीं सकते हैं।
अच्छा, और आसपास के लोग हैं वहां पर, जैसे कि कॉलेज के लोग हो गए और जो बाकी लोग हो गए, वो इस वक्त किस तरीके से बात कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं? सब इतना पैनिक है कि अभी कुछ इतना रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं कोई भी ज्यादा। एक्चुअली पहले तक सबको लग रहा था ठीक है, वेट एंड वॉच, बट कल जैसे इमरजेंसी लग गई है यूक्रेन में, तो उसके लोग क्या घरों में हैं? मैं दोबारा कोशिश करूंगा। और वी रियली होप, हम ये उम्मीद करते हैं कि आकाश, उसके साथ ही ऐसे तमाम सैकड़ों भारतीय जो वहां पर मौजूद है, हजारों भारतीय हैं, वो बिल्कुल सुरक्षित रहे। और भारत ने इस चीज का आश्वासन दिया, न केवल आश्वासन दिए, बल्कि इससे पहले भी, भले वो दमिश्क की बात हो, सीरिया में हो या फिर जॉर्जिया में हो, तमाम जगहों पर जब भी इस तरह की कोई स्थिति आई है, एक एक भारतीय को एयरलिफ्ट किया गया है और बहुत जल्द इन्हें भी स्वदेश लाया जाएगा। जैसा कि इन बच्चों का कहना था कि ये मेडिकल की वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। सुबह 5:30 बजे के करीब खारतूस में ये मौजूद हैं, कीव में नहीं, खारतूस में। सुबह 5:30 बजे के करीब इन्होंने 1 से 2 धमाकों की आवाज सुनी और उसी से इनकी नींद खुली और उसके बाद धमाके नहीं हुए हैं। लेकिन कीव में भी धमाकों की आवाज लगातार सुनने को आई है। तो यूक्रेन के 4 शहरों में ऐसी धमाकों की आवाज अब भी सुनने को आई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.